गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरो कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। इस मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम सुख सार। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से, रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धरि ध्यान। तीरथ सभी भव के वही शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते इसे व्यवहार में, पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। गीता जी का 15वां अध्याय श्लोक संख्या 16। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः।
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् इति गुह्यतमं शास्त्र। लाइन छूट गया है क्या इसमें? यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम् सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्र मिदमुक्तं मया नघ। एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। हरिः ओम तत्सति। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। गीता जी भगवान का ज्ञानमय स्वरूप है, भक्तिमय स्वरूप है, वैराग्यमय स्वरूप है। यदि गीता जी को उलट दिया जाए तो त्यागी 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 ऐसा शब्द सुनाई देता है। अर्थात मानो त्याग करो त्याग करो त्याग करो। तो क्या त्याग करें? तो कहते हैं कि कर्म के फल का त्याग करो। आप जो कर्म करते हैं उस कर्म के फल का त्याग करो। तो कर्म का फल क्या है? तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय कर्म का फल है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, ये कर्म का फल है। तो मनुष्य जो है वो इसके लिए जीवन जीता है। कर्म तो करता है लेकिन इसी के लिए जीवन जीता है। अर्थात सुख के लिए, सुख जहां से मिले तो विषयों से सुख मिलता है, स्वजनों से सुख मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म के फलों का त्याग करो। कर्म तो करो लेकिन कर्म को समर्पित कर दो और फल के रूप में भगवान की इच्छा करो कि भगवान ही प्राप्त हो। तो जैसे कल बताया भी था कि शाम के सत्संग में बताया था कि मंदिर में जाते हैं तो करते हैं वही आपके लिए जप है, वही आपके लिए पूजा है, वही आपके लिए माला है, पत्र है, पुष्प है, फल है। आप उसे करके उसी को समर्पित करिए। जो जो भी आपका अपना कर्तव्य कर्म है तो उसी को यज्ञ दान तप समझ करके उसी को समर्पित करते जाइए। तो एक तो कहते हैं कि कर्म के फल का त्याग करो। दूसरा कहते हैं कि अपने अहंकार का त्याग करो। तीसरा कहते हैं कि कर्तापने के भाव का त्याग करो। इसलिए कहा भी गया है कि हे सार गीता का यही अभिमान करना छोड़ दे, अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ दे। कि कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्मों के फल का त्याग करना है और उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर देना है। जो भी आप कर्म करते हैं उसे आप समर्पित कर दिए, क्योंकि कर्म का फल आपके अधिकार में नहीं है। आप कर्म तो कर सकते हैं लेकिन फल तो आपके हाथ में है नहीं, वो तो भगवान के हाथ में है। तो जब भगवान के हाथ में है तो भगवान के ऊपर ही छोड़ दें। भगवान को जो देना हो जब देना हो आप कर्म करते जाएं और उसे समर्पित करते जाएं। तो इस प्रकार से भगवान त्याग करने की बात कहते हैं। साथ में ज्ञान देते जाते हैं, जैसा कि कल या 2-3 दिनों से बताया जा रहा है कि ज्ञान भगवान ने कई प्रकार से दिया है। हमें अनंत जन्मों से अपने आप को शरीर मानने की भावना दृढ़ हो गई है।
मैं शरीर हूँ, मैं जन्मता मरता हूँ, मैं बढ़ता घटता हूँ, मैं भूखा प्यासा होता हूँ, मैं कर्म करता हूँ, ऐसी भावना हमारी दृढ़ हो गई है। यदि आप शरीर होते तो फिर सोने के बाद आप क्या हो जाते हैं? सोने के बाद आप कोई आप कह सकते हैं कि मैं सोया हूँ? जगने के बाद कहते हैं। और वहां से जब आप वहां जब सपना देखते हैं तो आपको ये याद नहीं रहता है कि शरीर सोया हुआ है। जागने के बाद कहते हैं कि आज मैंने सपना देखा, आज मैंने ऐसा किया वैसा किया। अरे भाई तू कहाँ किया, तू तो यहाँ सोया हुआ था। वो एक सूक्ष्म शरीर था। तो जागने में आप इस शरीर को अपना शरीर मानते हैं और सपने में उस शरीर को अपना शरीर मानते हैं, जबकि न तो आप ये शरीर वाले हैं और न वो शरीर वाले हैं, अर्थात आप एक तीसरे ही स्वरूप वाले हैं। तो वो ज्ञान भगवान देते हैं कि आप कौन हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आप आत्मा हैं। जब इसमें से जीव निकल जाता है तो शरीर की क्या गति होती है? शरीर फिर नष्ट हो जाता है। जब वाली मारा गया, भगवान श्री राम ने जब बाली का वध किया तो माँ तारा विलाप करने लगी। तो भगवान आए और माँ तारा को उपदेश दिया कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, कि ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, वो तो तुम्हारे सामने ही है। यदि तुम इस शरीर को पति मानती थी तो वो तो तुम्हारे सामने ही है, तो फिर तुम किसके लिए रो रही हो? और यदि जीवात्मा के लिए रो रही हो तो वो तो निकल गया, वो तो किसी अन्य लोकांतरों में चला गया। तो तुम पति किसे मानती थी? शरीर को मानती थी या जीवात्मा को मानती थी इसमें जो रहती थी? तो उसे भी आश्चर्य हुआ ज्ञान सुन करके। तो वैसे आप लोगों से भी कहा जाए कि आप पति किसे मानते हैं, भाई किसे मानते हैं, पिता किसे मानते हैं, मित्र किसे मानते हैं, पुत्र किसे मानते हैं, शरीर को मानते हैं कि आत्मा को मानते हैं? तो आप सब शरीर को ही मानते हैं, क्योंकि आत्मा तुम समझते नहीं कि आत्मा क्या होती है। पर इतना तो बात समझ में आता है ना कि इसमें कोई जीव है, जिस जीव के होने से ये शरीर चल रहा है, और जब वो जीव निकल जाता है तो फिर शरीर नष्ट हो जाता है। तो रोते हम शरीर के लिए, जबकि इसको चलाने वाला जीव है, उसी जीव का ये शरीर है। तो भगवान वही समझा रहे हैं, वही ज्ञान दे रहे हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। तो शरीर क्या है? तो ये शरीर इस संसार का एक अंग है। जैसे हमारे शरीर में कितने सारे रोए हैं, 2-4 रोए तो रोज झड़ी जाते होंगे, कौन पता चलता है? तो उसके लिए हम रोते हैं क्या? जबकि वो भी तो हमारा शरीर का एक अंग है। बाल रोज कंघी में झड़ते हैं तो उसके लिए हम विलाप थोड़ी करते हैं। तो वैसे ही ये परमात्मा का ये स्वरूप है संसार, जिसे हम संसार कहने लग गए। इसको शास्त्रों ने विश्व रूप परमात्मा कहा। ये विश्व रूप भगवान है। भगवान कहते हैं कि ये एक वृक्ष के समान है। ये ब्राह्मी वृक्ष है। ये सारे के सारे शरीर इस वृक्षों के पत्ते हैं, शाखाएं हैं। तो जैसे शरीर से रोए झड़ते रहते हैं, नए रोए आ जाते हैं, बाल झड़ते हैं, नए आ जाते हैं, वैसे ही इस शरीर रूपी पत्ते हर साल जिसमें झड़ते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं, पुराने झड़ते रहते हैं। तो ऐसा समझ लेने से फिर शरीर से मोह ममता आसक्ति कम हो जाती है, स्वजनों से मोह ममता आसक्ति कम हो जाती है। क्योंकि गीता जी में बंधन क्या बताया है? आसक्ति ही बंधन है और अनासक्ति ही मुक्ति है। गीता जी के अनुसार आसक्ति ही बंधन है और अनासक्ति ही मुक्ति है। अब हम स्वयं सोच सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, पर जहाँ जहाँ आ सकते हैं वहां वहां बंधे हुए हैं, और जहाँ जहाँ से अनासक्ति वहां वहां से हमें मुक्ति प्राप्त है। तो इसी बात को भगवान ने कहा। अब आगे कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृसन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञान मपोहनम च वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाह। भगवान कहते हैं मैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। लोगों से पूछते हैं ना कि भगवान कहाँ रहते हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो कोई कहता है कि भगवान तो कण कण में रहते हैं, पत्ते पत्ते में रहते हैं, अर्थात भगवान सब दूर रहते हैं। कोई कहता है कि भगवान मंदिर में रहते हैं।
है ना। कोई कहता है कि भगवान ऊपर रहता है, ऐसा भी कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, तो कितना भी हमारे साथ कुछ भी कर ले। तो लोगों को लगता है कि भगवान ऊपर है, तो भगवान सब दूर है। लेकिन फिर भी सब दूर होते हुए भी वो हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से बैठे हुए हैं। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भीतर बैठे बैठे सब देख रहे हैं। हर चीज का हिसाब किताब है भगवान के पास। हम संसार से, लोगों से छिपा ले, लेकिन भगवान से नहीं छिपा सकते, क्योंकि वो हमारे अंतःकरण में ही बैठे हुए हैं, हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं। तो वो तो भीतर की सब जानते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, गणिका का प्रसंग आया है। कल जो दत्तात्रेय भगवान के विषय में बताया जा रहा था ना, उनके 24 गुरु में एक गुरु उन्होंने गणिका को भी बनाया था। क्या देखा उन्होंने कि वह अपनी आजीविका का साधन अपने शरीर को ही बेच करके करती है। तो एक दिन वो श्रृंगार करके और अपने कोठे पर प्रतीक्षा करती है। तो रात बीत गई, लेकिन कोई ग्राहक आया नहीं उसके पास। उसको नींद भी नहीं आती है, बेचैनी भी है, अशांति भी है, धन के लालच में वो बैठी हुई है, प्रतीक्षा में है, अब कोई आएगा, अब कोई आएगा। ऐसे करते करते रात बीत गई। सुबह 3-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में तब उसको पूर्व जन्म का संस्कार जागृत हुआ, और उसने कहा कि अरे ये शरीर तो भगवान का है, ये शरीर तो भगवान का है, और मैंने इस शरीर को अपवित्र कर दिया केवल अपना पेट भरने के लिए। लेकिन जब ये शरीर माँ के गर्भ में था तो भी भगवान ने भोजन दिया था। वहां पर भोजन देने वाला कौन था? 9 महीने तो भगवान ने शरीर को पाला, भले माँ के शरीर को निमित्त बनाया, जन्मते ही माँ के स्तनों में दूध दे दिया, तो भोजन की व्यवस्था कर दी। और सारा संसार को, पशु पक्षी कीट पतंगों को भी भगवान भोजन दे रहे हैं, तो इस शरीर को क्यों नहीं देंगे? और ये शरीर भगवान का है, और भगवान मेरे हृदय में ही बैठे हुए हैं, मेरे हृदय में ही भगवान बैठे हैं। लेकिन मैंने उनको नहीं पहचाना, मैंने उनकी खोज नहीं की। इसलिए आज से अब मैं भगवान की ही खोज करूंगी। जितनी प्रतीक्षा में बाहर की ग्राहकों की कर रही थी, उतनी प्रतीक्षा भगवान की होती तो भगवान आ गए। और ऐसा कह करके उसने अपना घर का दरवाजा बंद कर लिया, और भगवान का नाम स्मरण करते हुए कभी भगवान के लिए भजन गाती है, कभी भगवान का नाम जप करती है, भगवान का स्मरण करती है, और अपने अंतःकरण में विराजमान भगवान की ही प्रतीक्षा करती है कि अब वह भगवान ही मेरे सामने प्रकट हो, चाहे मेरे हृदय में प्रकट हो, लेकिन अब मैं भगवान के लिए ही जीवन जीऊंगी, भगवान को ही प्रकट करूंगी। तो भगवान सब दूर होते हुए भी हमारे अंतःकरण में विराजमान है। सबसे नजदीक हमारे भगवान ही है। उसी बात को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, और सबकी बात भगवान जानते हैं। पशु पक्षी कीट पतंगों के हृदय में भी विराजमान है, उनके मन में भी क्या चल रहा है, हर मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, भगवान सब जानते हैं। मुझसे ही स्मृति है, हमारी जो स्मृति शक्ति है ना, याददाश्त, वो भगवान से ही है। वृद्धावस्था में याददाश्त कम हो जाती है ना, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, तो इसलिए याददाश्त कम हो जाती है। जो भगवान को याद करके रखते हैं तो याददाश्त बनी रहती है। और अगर सब भूल भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान नहीं भूलता भक्तों से, भगवान की याद उसे बनी रहती है। तो मुझसे ही स्मृति है, और मुझसे ही मनुष्य का ज्ञान है। जो हमारे पास में ज्ञान है वो भगवान से ही है। चाहे जैसा भी ज्ञान हो, तो वो ज्ञान भगवान के कारण से ही, भगवान ही हमें वो ज्ञान देते हैं। और अपोहन, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। अर्थात हमारे मन में, बुद्धि में कोई दोष आ जाए, कोई किसी प्रकार का संशय आ जाए, तो देखा होगा हम अपने मन से ही उसको हटाते रहते हैं, बुद्धि से ही बुद्धि के विकारों को हटाते रहते हैं ना। मन से ही मन के विचारों को, क्रोध आ गया तो उसको सहन करते हैं और मन से हटाते हैं।
भय आ गया तो उसको मन से ही हटाते हैं, उसको अपोहन कहते हैं। तो वह जो शक्ति है वो भगवान से ही प्राप्त होती है, अपोहन नामक शक्ति। सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। अर्थात जितने भी वेद हैं, शास्त्र है, पुराण हैं, उनके माध्यम से भगवान को ही जाना जाता है। जैसे गीता जी है, तो गीता जी के माध्यम से भगवान को ही तो जानना है। रामायण के माध्यम से भगवान को ही तो जानना है। तो जितने भी ग्रंथ हैं उन सब के माध्यम से भगवान को ही जाना जाता है, और उन ग्रंथों को रचने वाले भी भगवान ही हैं। वेदों का, वेदांतों का कर्ता भगवान ही है। निमित्त किसी ऋषि को बना देते हैं। निमित्त कोई संत बनता है, ऋषि बनते हैं। तो अज्ञानी में और एक संत में क्या अंतर है, पहले भी कई बार बताया था आप लोग को। धरती पे लकीर खींचा जाता है लकड़ी से, तो वो लकीर बन जाती है। अब उसको मिटाना हो तो ऐसे ऐसे रगड़ना पड़ता है। और जल में लकीर खींचो तो वो तरंगे तरंगित होती जाती है, और जल थोड़ी देर में फिर शमशांत हो जाता है। और वायु में अगर हम लकीर खींचते हैं तो वो तो और भी पता नहीं चलता, और भी सूक्ष्म होता है वहां पर। तो वैसे ही जब कोई अज्ञानी कर्म करता है तो उसका कर्म उसकी आसक्ति के कारण से, कर्म में कर्तापने की आसक्ति, फल की कामना, फल पाने की कामना से आसक्ति, तो वो कर्म का संस्कार उसके चित्त पर पड़ जाता है। अब उसका फल उसको भोगने आना पड़ता है फिर। लेकिन जब कोई भक्त कर्म करता है, जब कोई साधक कर्म करता है, तो उसके चित्त पर वैसे ही निशान पड़ता है जैसे जल में लकीर खींचते हैं। वो कर्म करता जाएगा और पीछे पीछे उसका संस्कार समाप्त होता जाएगा। लेकिन संत जब कर्म करते हैं तो वायु में लकीर खींचने के समान होता है, उनके चित्त में संस्कार नहीं पड़ता। संत केवल कर्म करते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। इसको निष्कर्म सिद्धि कहते हैं कि उसके चित्त पर कर्म का संस्कार नहीं पड़ता। तो वैसे ही संत ग्रंथ लिखते हैं, वेद, शास्त्र, पुराण आदि, लेकिन वो जानते हैं कि शरीर निमित्त है, इसका कर्ता तो भगवान ही है। इसलिए वो ग्रंथ रचने के बाद भी उसके कर्तापने के दोष से उनका चित्त दूषित नहीं होता। इसलिए भगवान भी यहाँ पर कह रहे हैं कि वेदांत का कर्ता मैं ही हूँ। संतों को निमित्त बना करके मैं ही वेद के रूप में प्रकट होता हूँ, शास्त्र के रूप में प्रकट होता हूँ, और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, पुराण क्या कहते हैं, इसको जानने वाले तो वास्तव में भगवान ही है। और वही जिसको जना दे सो जना दे, जिस पर कृपा कर दे वही जान पाएगा। नहीं तो गीता जी जल्दी समझ में तो आती नहीं है। भगवान ही गीता जी बने हैं, भगवान ही गीता जी को प्रकट किए हैं, और गीता जी के माध्यम से भगवान को ही जाना जाता है। पर वो जिसको जना दे वही जान पाएगा, क्योंकि गीता जी कठिन विषय है। ये भगवान के सगुण के साथ साथ निर्गुण स्वरूप को भी बताती है गीता जी, कि भगवान के निर्गुण स्वरूप का क्या तात्पर्य है। अब भगवान गीता जी के 15वें अध्याय में तीसरी उपमा दे रहे हैं। कहते हैं कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों का शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। तो पहले इसका एक सरल सरल अर्थ लेते हैं। एक तो अविनाशी पुरुष है और एक नाशवान पुरुष है इस संसार में। तो कौन अविनाशी है और कौन नाशवान है, आप लोगों को कोई विचार आ रहा है? इस संसार में कौन अविनाशी पुरुष है? वो तो पुरुष नहीं है ना। संसार में, इस संसार में कौन अविनाशी पुरुष है और कौन नाशवान पुरुष है? यहाँ पर तो भगवान बल्कि ये कह रहे हैं हाँ, संत जो है वो अविनाशी है, और जितने भी अज्ञानी मनुष्य है वो सब नाश को प्राप्त होते हैं। कैसे? भक्त भी अविनाशी है, भक्त का भी नाश नहीं होता। क्या भक्त ध्रुव का नाश हो गया क्या? वो तो अजर अमर हो गए। भक्त प्रहलाद का भी नाश नहीं हुआ, मीराबाई का भी नाश नहीं हुआ,
तो जो भक्त है, जो संत है, वो अविनाशी है, सद्गुरु अविनाशी है। लेकिन जो अज्ञानी हैं, जो विषयी हैं, वो नाश को प्राप्त होते हैं। नाश को प्राप्त होकर अधम योनियों में चले जाते हैं, पशु पक्षी कीट पतंगों की योनियों में चले जाते हैं, नरक लोक में चले जाते हैं। वो तो नाश से नाश को प्राप्त होते रहते हैं, क्योंकि वो विषयी हैं, वो पापात्मा है। लेकिन संत अविनाशी हो जाता है, क्योंकि वो अविनाशी का भजन करता है। भगवती मीरा ने भजन गाया है कि भजमन चरण कमल अविनाशी। हे मन, तुम उस अविनाशी परमात्मा के चरणों का भजन करो। तो उसमें उन्होंने कहा है कि आकाश जाएगा, पृथ्वी जाएगी, जल जाएगा, वायु चली जाएगी, अग्नि भी चला जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा अविनाशी, अर्थात भगवान नहीं जाएंगे। प्रलय काल में ये पूरी सृष्टि चली जाएगी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पशु पक्षी कीट पतंगे, देवी देवता सब नाश को प्राप्त हो जाएंगे जब प्रलय आता है तो। लेकिन परमात्मा नहीं जाते। तो जो उस परमात्मा का भजन करते हैं वो भी अविनाशी हो जाते हैं, उसको भी कोई मार नहीं सकता। मीराबाई को कोई मार सका क्या? जहर दे करके, सांप से कटवा करके, हथियारों से? न मीराबाई को कोई मार सका, न भक्त प्रहलाद को कोई मार सका, न हनुमान जी को कोई जला सका। राक्षस राज रावण ने जलाने का प्रयत्न किया, पर कोई जला नहीं सके, मार नहीं सके, क्योंकि अब उसका शरीर भी अविनाशी हो जाता है। भक्त का और संत का शरीर भी अविनाशी हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि दो प्रकार के पुरुष इस संसार में पाए जाते हैं। अब इसका और भी अब सूक्ष्म विषय समझिए। जो सकामी है वो नाश को प्राप्त होता है, जो निष्कामी है वही अविनाशी बन जाता है। सकामी भगवान का भजन करेगा, कभी देवताओं का भजन करेगा, कभी तांत्रिकों का भजन करेगा, जहां से उसकी इच्छा पूरी हो जाए। और जब इच्छा पूरी हो जाएगी तो फिर भगवान को भूल जाएगा। जैसे सुग्रीव जब भगवान के पास गए, भगवान को मित्र बना लिया राज्य के लिए, वाली को मार दिया भगवान ने, किष्किंधा का राज्य दे दिया। तो जब राज्य मिल गया तो भगवान को भूल गया। तो सकामी ऐसे ही होता है, भगवान से मांगता रहता है, भगवान देते रहते हैं, मांगता रहता है, भगवान देते रहते हैं, तो वो नाश को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो निष्कामी है, जो भजन करता है, सेवा करता है, लेकिन भगवान से कुछ मांगता नहीं, या भगवान से भगवान को ही मांगता है, या भगवान से भगवान की भक्ति मांगता है, भगवान का ज्ञान मांगता है, भगवान का वैराग्य मांगता है, तो एक दिन वो अविनाशी हो जाता है। वो आगे बढ़ते बढ़ते अविनाशी हो जाता है, क्योंकि निष्कामी को कोई मार नहीं सकता। निष्कामी भगवान के घेरे में चला गया। जो सकामी है वो माया के घेरे में रहता है, और माया के घेरे में रहने वाला जन्मता मरता है, पर भगवान के घेरे में रहने वाला मरता नहीं है, वो तड़ता है ना, उसकी मुक्ति हो जाती है। अब और भी इससे सूक्ष्म विषय, भगवान कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के पुरुष पाए जाते हैं, एक नाशवान और एक अविनाशी। तो नाशवान क्या है? तो ये शरीर नाशवान है ना, इस शरीर नाशवान है, और इसमें रहने वाला जीवात्मा वो अविनाशी है, वो मरता नहीं है। द्वाविमो पुरुषो लोके, दो प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर है, एक अक्षर है। ये शरीर ही क्षर है, ये हर पल क्षर रहा है, क्षण क्षण नष्ट हो रहा है। एक एक श्वास निकल रही है, इसकी आयु क्षण क्षण घट रही है। हम कहते हैं आज हमारा 20वां जन्म दिवस है, तो खूब मस्ती से मनाते हैं, जबकि आपका 20 वर्ष की आयु कम हो गई आपकी। तो आयु बढ़ नहीं रही है, आयु घट रही है आपकी। आपकी आयु तो निश्चित ही है, जन्मते ही आपकी आयु निश्चित हो गई कि आपको इतना जीना है। तो क्षर रहा है ये प्रतिपल प्रतिक्षण, इसलिए इसको नाशवान पुरुष कहा जाता है। और जो जीवात्मा है वो अविनाशी है, वो कभी क्षरता नहीं। वो कौन है? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी है, वह कभी नष्ट नहीं होता। तो जितने भी संसार में भूत प्राणियों का शरीर है, वो सारे के सारे शरीर नाशवान हैं, अर्थात परिवर्तनशील है। ये सब बदल जाएंगे। बचपन में तो दूसरा था ही, बचपन से जवानी में बदल गया,
अब जवानी से बुढ़ापे में बदल गया। जिसको बचपन में देखा था जवानी में देख के पहचानते हैं क्या? उसको पहचान में नहीं आता। और 40 साल या 35 साल का कोई जवान पुरुष है, अब सीधे 70 साल का हो तब दिखे तो वही पहचान में नहीं आता, वही बदल जाते हैं। तो ये शरीर बदल जाता है, अर्थात बचपना नष्ट हो गया तो जवानी आ गई, जवानी नष्ट हो गई तो बुढ़ापा आ गया, और जब बुढ़ापा नष्ट हो जाता है तो मृत्यु अवस्था आ जाती है, और मृत्यु अवस्था नष्ट हो जाती है तो फिर बचपना आ जाता है। अब तो और भी नहीं पहचान पाते, फिर रूप बदल जाता है पूरा ही। लेकिन इन सारी अवस्थाओं में एक ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता। वह है इसमें रहने वाली आत्मा। वो बचपन में भी वैसे ही रहती है, वो जवानी में भी वैसे ही रहता है, वो वृद्धावस्था में भी वैसे ही रहता है, वो मृत्यु की अवस्था में भी वैसे ही रहता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझेंगे, बाहर रहने वाला आकाश और मटके के भीतर का आकाश है ना। मटका बनाया कुम्हार ने, उसके भीतर जो भी खाली जगह है वो सब आकाश है, उसको घटाकाश कहते हैं। जो घट के भीतर का आकाश, ये मकान के भीतर का आकाश है, इसको मठाकाश कहते हैं। आकाश मतलब जो खाली स्थान है। तो जब मटका है तो मटके के भीतर का भी आकाश और मटके के बाहर का आकाश तो एक ही है। तो मटका टूट गया तो मटका तो बदल गया, लेकिन उसके भीतर रहने वाला आकाश नहीं बदला और न वो नाश को प्राप्त हुआ। वो तो बल्कि जैसा था वैसा का वैसा ही है। लोगों को भ्रम था कि ये अलग अलग आकाश है, लेकिन जब मटका टूट गया तो भ्रम भी टूट गया, दोनों आकाश एक ही हो गए। वो तो एक ही थे, वापस एक ही लगने लगे। तो वैसे ही शरीर में जो है आत्मा, वह हर अवस्था में वैसे ही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। इतना ही नहीं, हमारे अगर 84 लाख योनियों में भ्रमण किया है, 84 लाख योनियों में शरीर गया, तो उन 84 लाख योनियों में शरीर तो बदला, लेकिन इसमें रहने वाली आत्मा नहीं बदली। वह हर योनि में ज्यों की त्यों है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ और न कभी परिवर्तन होगा, क्योंकि वो अविनाशी है। जब वह आत्मा अपने आप को सदगुरु के द्वारा ये बात उसे समझ में आ जाएगी कि मैं कभी शरीर हुआ ही नहीं, मैं कभी शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा ही हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, तो उस दिन से वो मुक्त हो जाता है। उस दिन से वह मुक्त हो जाता है। और ये जो शरीर है, ये भी जो चक्र इसका चल रहा है ना 84 लाख योनियों का, और बच्चा से जवान, जवान से बुढ़ापा, बुढ़ापा से मृत्यु, फिर वापस बचपना, इस शरीर का चक्र भी रुक जाएगा। क्योंकि शरीर को बल मिल रहा है आत्मा से, वो आत्मा अपने आप को शरीर मान रहा है, इसलिए शरीर को बल मिल रहा है, तो शरीर भी चक्कर काट रहा है। लेकिन जब अपने आप को आत्मा मान लेगा तो शरीर से अलग हट जाएगा। जब अलग हट जाएगा तो शरीर को बल मिलेगा ही नहीं आगे जाने के लिए, इसलिए शरीर का चक्र भी फिर रुक जाएगा, जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाएगा। और उसी को कहते हैं मुक्ति, कि वह अपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अब उसका आना जाना समाप्त हो गया। तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण भूत प्राणियों का शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और अविनाशी परमेश्वर तथा परमात्मा कहा जाता है। अब उसी बात को भगवान वापस पुनः पुनः स्पष्ट करके कह रहे हैं। यह अति गोपनीय रहस्युक्त शास्त्र है, जो इसको तत्व से जान लेता है वो ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। एक बार हम लोग हिमाचल प्रदेश में सुंदर नगर नाम की एक जगह पर गए हुए थे। हिमाचल प्रदेश में मंडी क्षेत्र है, मंडी क्षेत्र में एक सुंदर नगर नाम का नगर है। वहां से थोड़ी दूरी पर एक जंगम बाग नाम का स्थान था जंगल में, और वहां पर चीड़ का जंगल था। तो एक महीने के लिए वहां पर गए थे। एक राधा कृष्ण मंदिर था और वहां पर झरना था जंगल में, और एक कुटिया थी, 2-3 कुटिया थी। तो एकांत में हम लोग गए थे भजन के लिए। तो वहां सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, सुबह सुबह 4-5
भक्तगण आते थे मंदिर का दर्शन करने के लिए। कोई वहीं बैठ के ध्यान करता था, सुबह सुबह कोई टहलने भी हो जाता था और दर्शन करना भी हो जाता था। इस उद्देश्य से आते थे लोग। तो उसी में एक वृद्ध पुरुष आता था। तो उसने देखा हम लोगों के कपड़े सूखते हुए, तो उसे पता चला कि भाई कोई महात्मा यहाँ पर आए हैं, 2-3 महात्मा। तो वो फिर रोज दर्शन करने के लिए आने लगा। गुरुदेव थे उसमें, तो गुरुदेव का दर्शन करने आता था। तो खाली हाथ नहीं आता था, इसलिए कभी थोड़ा सा चावल ले आता था थैली में बांध के, कभी आटा ले आता था, कभी आलू ले आता था, कभी अन्य सब्जियां ले आता था। तो ऐसे प्रतिदिन वो आता था। अब सुबह सुबह हम लोग का भी साधना का समय रहता था, तो कभी कभी उससे हालचाल पूछ लेते थे, और नहीं तो कभी कभी अपने बैठे हैं वो बस आए, दर्शन किए, प्रणाम करे, चले गए। तो एक दिन उनसे गुरुदेव ने प्रश्न किया कि कोई भजन वजन करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ गुरुदेव करते हैं। तो क्या करते हैं? तो बोले गीता जी का पाठ करते हैं। तो गीता जी का पाठ में क्या करते हैं, कौन सा पाठ करते हैं, कैसे करते हैं? तो कहा कि मैं गीता जी का 5वें अध्याय का पाठ करता हूँ रोज, बस एक ही अध्याय का पाठ करता हूँ, क्योंकि मुझे वही अध्याय अच्छा लगता है। तो कहा सुनाओ कैसे करते हो? तो कहा कि गुरुदेव मैं तो जब स्नान करता हूँ तभी कर लेता हूँ, स्नान करते करते ही मुझे वो अध्याय याद हो गया है। तो अच्छा ठीक है सुनाओ। तो वो सुनाने लगा, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रे इतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो ऐसे कह करके वो जब 5वां अध्याय प्रारंभ किया, तो 2-4 मंत्र बोला, और उसके बाद में उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे, उसकी वाणी गदगद हो गई, फिर वो बोल नहीं पाया, उसकी आंखें बंद हो गई। तो थोड़ी देर के बाद मौन रहा, फिर उसके बाद जब आंखें खोला तो कहा कि मैं कभी भी गीता जी का 5वां अध्याय का पाठ पूरा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब भी पाठ करता हूँ तो थोड़ी देर के उपरांत ही मुझे दिखाई देने लगता है कि एक बहुत ही सुंदर रथ है, उस रथ के ऊपर भगवान बैठे हुए हैं, और ऐसे ज्ञान मुद्रा में अर्जुन को गीता जी सुना रहे हैं, और अर्जुन भी बैठे हैं हाथ जोड़ करके, कभी शोक मुद्रा में बैठ करके गीता जी सुन रहे हैं। तो भगवान की उस झांकी का दर्शन करके फिर मुझे आगे पाठ होता ही नहीं है, आंख बंद हो जाती है, वाणी गदगद हो जाती है, नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ गीता जी, पहले आपने गीता जी को पकड़ने का प्रयत्न किया, अब गीता जी ने आपको पकड़ लिया है। तो पाठ करने का फल यही है कि गीता जी का पाठ करते करते पहले अपना अंतःकरण शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होगा तो फिर ऐसी घटना घटने लगेंगी जैसे अभी घटा। कभी कुछ झांकी दिखाई देने लग जाएगी, या कभी गीता जी के मंत्रों का दिव्य दिव्य अर्थ प्रकट हो जाएगा। जैसे एक साधक था जंगल में, तो उसके सामने जैसे बिजली चमकती है ना आकाश में, ऐसे गीता जी का मंत्र चमकने लगे एक एक करके। तो पहले वो समझ नहीं पाता था कि ये क्या चीज है। तो गुरुदेव उससे जब भेंट हुई तो उसने बताया, तो गुरुदेव ने कहा कि ये मंत्र सिद्ध हो रहे हैं आपके, गीता जी का पाठ करते करते श्रद्धा के साथ में अब गीता जी के मंत्र सिद्ध हो रहे हैं। और अभी वो मंत्र सिद्ध हो रहे हैं, कल के दिन वो अपना अर्थ प्रकट करेंगे। जैसे गीता जी पढ़ते हैं उसका अर्थ आता है, कभी नहीं आता है, तो हिंदी पढ़ना पड़ता है, हिंदी पढ़ेंगे तब अर्थ समझ में आएगा। तो और भी दिव्य अर्थ जो है वो गीता जी के मंत्र अपने अर्थों को प्रकट करेंगे और भी गहराई से। तो वो जो अर्थ प्रकट करते हैं वही तो ये ग्रंथ का रूप लेते हैं। ये भागवत है, ये रामायण है, ये सब कहाँ से लिखा संतों ने? ये वही उनके ग्रंथ, उनके मंत्र सिद्ध हो गए, और मंत्र सिद्ध हो गए तो उन्होंने अपना अर्थ प्रकट कर दिया। अर्थ प्रकट कर दिया तो उन लोगों ने लिख लिया और हम लोगों को दे दिया, जगत के कल्याण के लिए दे दिया, क्योंकि उनका कल्याण तो हो गया, इसलिए उन्होंने जगत कल्याण के लिए इसे दे दिया। तो वैसे ही भगवान भी कहते हैं कि जो इस गीता जी के 15वें अध्याय के ज्ञान को समझ लेगा वो कृतार्थ हो जाएगा, वो ज्ञानवान हो जाएगा। अब एक बार में तो समझ में आता नहीं है, इसीलिए तो काकभूषण जी ने कहा है, नहीं भगवान शिव ने कहा है गरुड़ जी से कि जब बहु काल करी सतसंगा तब कछु होई मति के भ्रम भंगा।
जब बहुत काल तक सत्संग करेंगे तब जा करके चित्त का भ्रम दूर होगा और बात समझ में आएगी। क्योंकि ज्ञान जो है वो कठिन विषय है, भक्ति सरल है। अब सरल इसलिए है कि भक्ति में आप लोग को लगता है कि सब छूट है, खूब खाओ पियो मौज करो और भजन कर लो बस, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति भी कठिन है। जब हम पूरे भक्त का चरित्र धारण करेंगे तो, जब भक्त का चरित्र धारण करेंगे तो कल बताया था, मनमाना देख नहीं सकते, मनमाना खा नहीं सकते, मनमाना सो नहीं सकते, मनमाना पहन नहीं सकते। एक भक्त का आचरण धारण करना पड़ेगा कि एक भक्त को कैसे उठना बैठना बोलना चालना खाना पीना आदि सब चाहिए। तो जब वो करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भक्ति कितनी कठिन है। और नवदा भक्ति में आया भी है, प्रथम भगति संतन का संगा, दूसरी यतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। ऐसे करते करते 9 प्रकार की भक्ति है। जैसे आज इन लोगों ने आज गुरु मंत्र लिया तो इन लोगों को पहली भक्ति तो मिल गई, संत का मिलना सदगुरु का मिलना ये पहली भक्ति है। अर्थात अब ये सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ हो गए। अब आगे जब लगन लगेगी मंत्र जप में, लगन लगेगी सत्संग में, लगन लगेगी सेवा में, तो वो भक्ति आगे बढ़ती चली जाएगी। तो भक्ति से फिर ज्ञान में प्रवेश मिलता है, क्योंकि ज्ञान कठिन विषय है। भक्ति में कोई आधार है ना, भगवान आधार बनते हैं, पर ज्ञान कठिन है क्योंकि ज्ञान में कोई आधार नहीं है। ज्ञान में सद्गुरु आधार बनते हैं। फिर तो जैसे पक्षी अपने बच्चे को आकाश में उड़ाना सिखाता है, आकाश में कोई आधार नहीं है, पंख पंख के बल उड़ते रहो बस। तो वैसे ही सद्गुरु भी उस ज्ञान में हमें प्रवेश कराना सिखाते हैं, ज्ञान में उड़ाना सिखाते हैं। तो वही ये गीता जी है। भगवान ने सीधे केवल ज्ञान ही नहीं दिया है, समझ में नहीं आएगी बात इसलिए बीच बीच में भक्ति भी देते जाते हैं, वैरागी की भी बात करते जाते हैं, और फिर ज्ञान भी देते जाते हैं, क्योंकि मूल विषय तो ज्ञान ही है। तो गीता जी के 15वें अध्याय का यही सार है। 3-4 दिनों में आज हम लोग का ये 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। और कल गीता जी पर शायद सत्संग न हो, जूम पर जो भी भक्तगण जुड़े हैं, अगर कार्यक्रम गीता जी पर अगर सत्संग हुआ तो आप लोग को जानकारी प्राप्त होगी, अन्यथा शाम का ही फिर सत्संग होगा। कल कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम हो सकता है, तो इसलिए कल सुबह गीता जी पर सत्संग नहीं होगा। 15वां अध्याय हो भी गया, अब आगे जब अध्याय होंगे तो उसकी जानकारी मिलेगी। और शाम का आज का सत्संग तो है ही 3:30 बजे से, और कल भी संभव हुआ तो कल का सत्संग का भी आप लोग को लिंक मिल जाएगा शाम वाले का। अब एक छोटे से भजन के माध्यम से गीता जी की महिमा गायन की जाएगी। गीता गाई प्रभु ने ऐसी गाई नहीं जाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी गाई नहीं जाए। महाराज कछु गाए भक्तन मन भाए, महाराज कछु गाए भक्तन मन भाए, गीता गाई प्रभु ने ऐसी गाई नहीं जाए। अमृत बने मृत्यु कर सेवकाई, सारे विभूति करें पहुनाई, सकल मंत्र तंत्रों की जननी ये गीता, पढ़े या सुने फिर भी होवे न भीता। आगम निगम सब बने उनके मीता, आगम निगम सब बने उनके मीता। अमृत परम सुख पाए,
अमृत परम सुख पाए गीता गाए प्रभु ने ऐसी गाई नहीं जाए गीता गाए प्रभु ने ऐसी गाई नहीं। शरणागति हो गीता की जिस दिन साधु कहाए प्रभु से ही उस दिन वर्ण जाति पाति न पूछे ये गीता स्त्री पुरुष कोई अमृत जो पीता परम पूज्य बनता वही सारे जग में परम पूज्य बनता वही सारे जग में जन्म मरण मिट जाए जन्म मरण मिट जाए गीता गाए प्रभु ने ऐसी गाई नहीं जाए गीता गाए प्रभु ने ऐसी गाई नहीं जाए। अंधा भी देखे बहरा सुने भी लंगड़ा चले और लूला करे भी पढ़े रंग गीता तो राजा हो जाए पढ़ता रहे तो परम पद को पाए महिमा महाराज भैरवी में गाए महिमा महाराज भैरवी में गाए प्रभु को जो सहज ही भाए प्रभु को जो सहज ही भाए गीता गाई प्रभु ने ऐसी गाई नहीं जाए गीता गाई प्रभु ने ऐसी गाई नहीं जाए गीता गाई ऐसी गाई गीता गाई प्रभु ने ऐसी गाई नहीं जाए ऐसी गाई नहीं जाए ऐसी गाई नहीं जाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की गीता माता की गीता विधाता की श्री कृष्णानंद कंद भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव। आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रसाद रखा हुआ है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मिलकर जयकारा लगाएं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की माता जय सतगुरुदेव माता की जय माता आनंद की जय। हम सब फिर से 3:30 बजे जूम पर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको प्रणाम। कल कार्टून से निकला हुआ